डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर एक बहुत बड़ा टेस्ट किया है, जिसका नतीजा आ गया है। दुश्मन की सबमरीन हमारी समुद्री सीमा में दाखिल अब नहीं हो सकती। इसका सफल टेस्ट हो गया है। नेवी ने स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल टेस्ट कर लिया है। पाकिस्तान तो बार बार दुहाई दे रहा है कि ये क्या है लेख्यार जो इंडिया ने जो सलाहियत हासिल की है, कितनी खबर दुरुस्त है, और पाकिस्तान यहाँ इसका जवाब क्या रखता है। ये भारतीय जंगी जुनून और पाकिस्तान की पोजीशन इस पे क्या है, हमारे पास क्या जवाब है खत्ते में। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि इंडिया की तैयारी बहुत ही जबरदस्त है और इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स, और इसमें उन्होंने अपना एक शोकेस किया है अपनी ताकत को। भारत ने जो मिसाइल्स हैं उनको फायर किया गया और बहुत सक्सेसफुली इसको फायर किया गया है। समंदर के भीतर दुश्मन की पनडुब्बियों और उनके युद्धपोतों को तबाह करने की क्षमता रखता है। तस्वीरें इस क्षमता को साफ बता रही हैं। ये समुद्री सुरंगों की तरह काम करती हैं, जो दुश्मन के जहाजों या पनडुब्बियों के समुद्री सीमा में प्रवेश करने पर उन्हें सीधे सीधे बर्बाद कर सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस परीक्षण का लोहा मान लिया है कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्वीर है और आज एक और मिसाइल दाग दिया है। जी हाँ, इस मिसाइल का तजर्बा आज किया गया और भारतीय सेना के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। MIGM से नेवी की अंडर सी यानी समंदर के नीचे की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड मरीन माइन में। नमस्कार दोस्तों, भारत की तैयारी पाकिस्तान मीडिया भी मान रही कि जबरदस्त तरीके से चल रही है। कल अमित शाह ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि भारत के सभी स्टेट जो है वो ड्रिल मॉक करेंगे, यानी 7 तारीख यानी कल। और अभी इंडियन नेवी और DRDO ने भी एक बहुत जबरदस्त काम किया है, जिससे जो दुश्मन की सबमरीन होती है वो भारतीय इलाके में नहीं आ पाएंगी। उसकी जो माइन, दुश्मन की सबमरीन को भारतीय इलाके में आने से रोकने के लिए माइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो माइन बनाए जा रहे थे वो DRDO ने उसके सफल परीक्षण किए हैं। जिसके बाद पाकिस्तानी सबमरीन, वैसे तो पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, लेकिन जिस तरह की इनके पास सबमरीन है डीजल वाली, वो भी अब भारतीय इलाके में नहीं आ पाएगी। अब पाकिस्तानियों को लग रहा था कि उनकी नौसेना बहुत कुछ कर पाएगी अगर लड़ाई होती है, लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि 1971 की लड़ाई में भी इनकी नौसेना डॉक से बाहर भी नहीं निकल पाई थी। भारतीय नौसेना ने उसका ये हाल किया था। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कई सेंसर्स लगे हैं जो एक साथ कई टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन्हें शिप, कोस्ट, ऑपरेशनल एरिया और सबमरीन सभी में तैनात किया जा सकता है। तो भारत के अंदर ड्रिल्स शुरू हो गई हैं। जब तक से मेरी याददाश्त काम करती है और मैं देख रहा हूं, कभी ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हुई कि भारत के अंदर जो है वो ड्रिल्स हों। और ये ड्रिल्स किस तरह की हैं? ये ड्रिल्स हैं जनाब के इंडिया की जो होम मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है इंडियंस को, कि इंडियन स्टेट्स को कह रही है कि आप ड्रिल्स करें, मॉक ड्रिल्स करें, जिसमें बहुत सारी जो चीजें हैं सिविल डिफेंस के हवाले से लोगों को तैयार करना। इट मीन्स देयर इज ए बिग वॉर विच इज ऑन द वे। मेरा 100 जनाजे उठते हैं, किसी पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं दिखाया, न किसी पॉलिटिशियन ने मजम्मत की, और 2 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं। पिछले दिनों पख्तूनख्वा में एक घर पर ड्रोन अटैक हुआ, घर में 11 बंदे थे, सब शहीद हो गए, बच्चे थे, खवातीन थे, सारा घर उजाड़ा गया। मुकामी लोगों ने एहतजाजन 11 लाशों को सड़कों पे रखा और प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमारी मीडिया और पॉलिटिशियन खामोश। बाद में कुछ पॉलिटिशियन के बयानात आ गए कि ये तो इस घर में 11 दहशतगर्द मारे गए हैं। यही है वो बेशर्मी जिससे पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है। अब किसी मुल्क में 2 नंबर लोग इख्तिदार की कुर्सी पे बैठे हो, उस मुल्क में कभी इत्तेहाद नहीं आ सकता। मसूद, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, आप कैसे रीड कर रहे हैं सिचुएशन को? अप्रैल को इंडिया ने क्लेम किया और उसने दिखाया भी कि एक वेपन सिस्टम है जो, और इसमें बेसिकली कैमरे हैं और सेंसर्स लगे हुए हैं जो बेसिकली टारगेट को डिटेक्ट करते हैं सब्सिक्वेंटली, और इसको फायर करके विद इन नो टाइम उसको गिरा देते हैं। लेकिन देखें, ये पहले ट्रायल थी, तो उससे ये है कि यकीनन खित्ते में एक तवाज़ुन वाली बात जो होती है, तो एक वो फैक्टर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, नेवी और डिफेंस सेक्टर में काम कर रही कंपनी को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। तरफ इशारा किया है। मैं ये कहूँगा कि ना तो वो जानबूझ के देर कर रहे हैं और ना ही वो किसी के सामने अपने आप को जवाब दे समझते हैं। ये बात सही है कि चीन ने भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को यही सलाह दी है कि
गुफ्त शुनीद के ज़रिए मसला हल करें। तो इन तमाम अनासर को सामने रखते हुए हमें ये नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान बाज आ जाएगा, क्योंकि उसने जो धमकी दी है वो उसने वापस नहीं ली, और एक किस्म की वसी पैमाने पे उस जारियत पहले से शुरू कर चुका है। मैं उसकी मिसालें देता हूँ। आबी जारियत, सिंतास मुआहिदा मनसूख, जो बिलवास्ता तौर पर हमारे तजारती राब्ते थे वो मुनक़ते कर दिए गए हैं। हमारे जहाज़ जो बहरी जहाज़, जो कमर्शियल बहरी जहाज़ हैं, वो हिंदुस्तान की बंदरगाहों में लंगर अंदाज नहीं हो सकते। IMF में उन्होंने शिकायत लगाई है, और उसके बाद हमारे जो फ़ौजी अत्ताशी थे उनको बेदखल किया, उनको वापस भेजा, और जो हमारे पाकिस्तानी शहरी थे उनको वहाँ से निकाल दिया। तो ये एक किस्म की शुरू हो चुकी है। ये जंग की एक किस्म है और जिसमें माशी और आबी पहलू दोनों मौजूद हैं। अब रहा उनका हमला, तो हमले के बारे में वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो जो उनकी ऑपरेशनल कमांड है उनको कुल्ली इख्तियारात दे चुके हैं, और लिहाजा उसके कई तरीके हो सकते हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं कि इस पूरे तनाजुर पस मंज़र में मुमकिन है वो हमला करें और उसे अपनी फतह गर्दानें। मिसाल के तौर पर जब बालाकोट में हमला किया था, ये नजर आ रहा है कि उनकी जो रेडीनेस है, उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है, वो कहाँ पर है, उसका क्या हाई लेवल है, ये कुछ हमारे सामने आ रहा है। तो ये जो है हमें ये पता चलता है कि जो भारत है वो बहुत तेजी के साथ अपनी तैयारियां हो चुकी हैं। बल्कि आप देखें, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है, और जो उनके पास जितने भी हथियार हैं उनकी बातें की जा रही हैं। और खास तौर पर एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच जंग का माहौल बहुत ही जरूर है, लेकिन इससे यकीनन पाकिस्तान ने अपने इस पे यकीनन इस पे स्टेप्स लेगा। और पाकिस्तान यकीनन हो सकता है पहले पाकिस्तान ने इस पे कोई काम इस पे ऑलरेडी हो रहा हो, तो वो कुछ अरसे बाद पता चलेगा। पहला पाकिस्तान को इसके हवाले से काफी तैयारी करनी पड़ेगी और बहुत मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, अमित शाह की मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि भारत के अंदर बहुत सारी, नॉट ऑल गवर्नमेंट्स, नॉट ऑल स्टेट्स, बट बहुत सारियों का नाम आ रहा है जहां पे अब पता चलेगा कौन कौन सी हैं, कि 7 मई को यानी कि परसों हर कीमत के ऊपर ड्रिल्स की जाएं। और इन ड्रिल्स में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एयर विंड वार्निंग सायरन जो हैं, जब सायरन बजतेंगे हुकूमत की तरफ से, जब कोई हमला होता है, जारी बात है सायरन किसने बजाने हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने बजाने हैं। ज्यादा गर्म हो चुका है, और इसके अंदर आपको पता है कि अभी तक क्या क्या कौन से फैसले लिए जा चुके हैं। लेकिन ये एक और बड़ा स्टेप भारत का नजर आ रहा है। इसमें डेमोन्स्ट्रेट जो है वो जितने भी सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स पर उनकी क्या तैयारी है, पाकिस्तान की क्या तैयारी है, क्या इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सिर्फ जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहेंगे कि हम पाव भर के बम मारेंगे, या हम हमारे पास न्यूक्लियर है, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, तो जरा डर कर रहे हैं हमारे साथ, सिर्फ वही बातें होती रहेंगी, या कोई ऐसी तैयारी जो है वो भी सामने नजर आएगी। दी थ्रेट बिकॉज ऑफ द अटैक, तो इस चीज के ऊपर वो कह रहे हैं। इधर से पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा अपनी डिप्लोमेसी तेज कर दी है, इंडिया ने भी बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी तेज कर दी। आपको पता है कि आज नरेंद्र मोदी की रशियन प्रेसिडेंट से बात हुई है, जापानीज डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं, और इंडिया ने जापान को बड़े क्लियरली कैटेगोरिकली कहा है। और जापान भी कुछ अरसे से मैं देख रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा स्टेटमेंट इंडिया के हक में दे रहा है, और जिस तरह की स्टेटमेंट इंडिया कहता है जापान नॉर्मली वो स्टेटमेंट्स दे देता है। इट मीन्स कि पाकिस्तान की जापान के ऊपर किसी किस्म की कोई लेवरेज भी नहीं है, पाकिस्तान कोई बात भी नहीं करता, कुछ डिस्कशन भी नहीं करता। देयर इज नथिंग विच इज मेरी नजर में जिसके ऊपर कुछ ऐसा हो सके। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है जाती तौर पे जो मैंने देखा है कि एक तो ये एयर, इन सब के ऊपर भी बात करता हूं, और दूसरा स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, सिविलियंस को ट्रेन करें जनाब। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो सिविल डिफेंस के जो एस्पेक्ट्स हैं, अगर अटैक होता है पाकिस्तान की तरफ से तो उनको ट्रेन किया जाए। सो इट मींस कि इंडिया की गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि वो कोई बड़ा अटैक पाकिस्तान पे करने जा रहे हैं, और अगर नहीं करने जा रहे तो एटलीस्ट मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं।